अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मोहतरम भाइयों, आपको एक ऐसा नुस्खा बतलाना है। जो भाई कहते हैं कि हम अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो हमारा आला इतना सिर सुकड़ जाता है, या जिस तरह हम अपनी वाइफ से दूर होते हैं तो और वाइफ के करीब आते हैं, जब हमारा इरादा करता है, दिल करता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि अपनी वाइफ और अपनी बीवी से जमा और हम बिस्तरी करें, तो जब हम अपनी वाइफ के पास आते हैं तो हमारा आले तनासल के अंदर ढीलापन होता है। अगर ढीलापन भी होता है तो हम अपनी वाइफ से जमा भी करते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है, या हमें थकावट होती है, या हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट, हमारा जिस्म बेजान हो जाता है। उन भाइयों के लिए ये बहुत ही पावरफुल और मुजरब नुस्खा है। जो मेरा भाई इसको खाएगा, इंशाल्लाह ना उसको थकावट होएगी और ना उसके आला तनासिल के अंदर ढीलापन होगा, और ना ही इंशाल्लाह किसी किस्म के उस जिस्म के अंदर कमज़ोरी को महसूस करेगा। आइए वो नुस्खा क्या है, मैं आपको वो नुस्खा बतलाऊँ। नोट कर लीजिए उस नुस्खे को। आपने मोहतरम भाइयों लेने हैं खजूरें। खजूरें आपने अच्छी वाली ले लेनी है, और ये आपने लेनी है 7 अदद खजूरें। इन 7 अदद खजूरों को आपने आधा किलो दूध ले लें, 3 पाव दूध ले लें, या 1 किलो दूध ले लें। इस किलो दूध के अंदर, या आधे किलो दूध के अंदर, या 3 पाव दूध के अंदर जितना आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं, अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक है। उसके अंदर इन खजूरों को डाल दें और इसको हल्की आंच पे रख दें, और इसको हल्की आंच पे पकाएं कि इसको 1 से 2 या 3 उबाले आ जाएं। उबाल कर लें इस दूध को अच्छी तरह। इसको उबाल करके इस दूध को इसको नीचे उतारें, और जो इसकी गुठलियाँ हैं खजूरें की, ये खजूरों की गुठलियाँ निकाल लें, और इनको ठंडा करके ये खजूरों को आप खा लें। इनको खाने के बाद जिस दूध के अंदर ये खजूरों को आपने उबाला था, वही दूध ऊपर से आप पी लें। अब इनके अंदर खजूरों का भी तो मीठा होगा, दूध तो पहले भी मीठा हो चुका होता है। अगर आप इसके अलावा शक्कर और चीनी वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी है आपकी मर्ज़ी। तो इस दूध को आप पिएँ। जिस दिन ये नुस्खा, उस दिन आपने इस्तेमाल करना है जिस दिन आपका इरादा और आपका दिल हो कि आज मैंने अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से जमा करना है। उसी दिन आप 2 घंटे या 1 घंटा पहले इसको आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो आपको थकावट होती है वो थकावट नहीं होगी, जो जिस्म के अंदर कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी नहीं आएगी, और जो आपके आला तनासिल के अंदर ढीलापन आ जाता है वो ढीलापन भी हरगिज़ नहीं आएगा। इसी तरह ही होगा कि जिस तरह अभी आप जमा को शुरू ही करने लगे हैं, इतना ये पावरफुल आपका ये एक चीज़ तैयार हो जाएगी। इसको इस्तेमाल कर लेना और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रखोगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।